3300 उनके थे लीरा। अच्छा। और 100 यूरो ये उन्होंने स्नैच किया। इससे कैसे बचा जा सकता है? जहाँ पर आप पैसे लगाकर सैरो तफरी के लिए निकलते हैं, वहाँ पर धोखेबाज भी अपने जाल बिछाकर बैठे हुए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है जो बैरून मुल्क सफ़र करते हैं या स्पेशली इस्तांबुल में या तुर्की में विजिट करते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि पहले चलते हैं हम कॉन्सुलेट के पेज पर और उसके बाद कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनके साथ कौन से वाक़यात पेश आए हैं। खबरदार, होशियार। ये पाकिस्तान कॉन्सुलेट जनरल इस्तांबुल का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर उनका नंबर भी दिया गया है। हमेशा याद रखें कि जब भी किसी मुल्क में जाएं, वहाँ का जो कॉन्सुलेट का नंबर है या वहाँ का जो पुलिस इमरजेंसी नंबर है, उसको ज़रूर अपने पास सेव रखें। ये पाकिस्तान कॉन्सुलेट की तरफ से एक वार्निंग है जो सियाहत पे आते हैं या इस्तांबुल में रहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो जबरी चोरी के और अगवा बराए तावान के वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि ये किसी भी बड़े दुनिया के शहर में हो जाता है। तुर्की ओवरऑल एक सेफ़ कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी लोगों ने लिखे हैं। मोहम्मद हमज़ा बेग साहब ने लिखा है कि जान और माल अशिया का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना अफराद का काम होता है या रियासत का। मेरे ख्याल में ये दोनों को ही मिलकर ये काम करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी टूरिस्ट आते हैं और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम भी पेश आते हैं। तो उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी कि स्नैचिंग होती है या उनके साथ कोई और धोखाधड़ी हो जाता है। उनके क्या ख्यालात हैं और उनके साथ क्या वाक़या हुआ है? तो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आप बताएं, आप विजिट पे हैं इधर? जी, विजिट पे आया हूँ। मेरा 11 दिन का वीज़ा है और मैं परसों वापस जा रहा हूँ। अच्छा। हम पहले ही दिन जब तकसीम स्क्वायर पहुँचे हैं, अच्छा। हुआ ये कि हमारे 2 दोस्त, मेरे साथ 4 दोस्त आए हैं। एक स्वीडिश है और 3 लोग हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है। और प्रॉपर्ली हम तकसीम स्क्वायर में ठहरे, नोवा वहाँ पे होटल में तकसीम स्क्वायर के साथ। ठीक है। जब हमें तो अंदाज़ा था कि ये बड़ा पीसफुल मुलाकात, बड़ा क्लियर है। जी जी। तो हम लोग जो हमारे जो भाई हैं वो नीचे उतरे हैं, थोड़ा सा पानी वगैरह लेने के लिए उतरे हैं और थोड़ा सा आगे गए हैं तो उन्होंने 2 लड़कों ने उन्हें घेर लिया। घेरने के बाद उन्हें डराया धमकाया। उसके बाद उनसे 3300 उनके थे लीरा। अच्छा। और 100 यूरो ये उन्होंने स्नैच किया। अच्छा। उसके बाद उनके पास और मतलब असला भी, और ये मुमकिन नहीं है। गन पॉइंट पे लिया? गन पॉइंट पे। और उसके बाद ये दिन का टाइम या रात का टाइम? रात का टाइम। ये रात को तकरीबन 10:30-11 बजे का बात है। अच्छा, मेन रोड पे था या हट के गली में था? गलियों में है, वो जो तकसीम स्क्वायर के साथ गली है। अच्छा। उस गली में हमारा होटल था और उधर ये वाकया हुआ है। आपको समझ नहीं आई लेकिन वो गन पॉइंट पे जबरदस्ती उन्होंने निकाला? जबरदस्ती उन्होंने तलाशियां नहीं है। अच्छा। जेबों से पैसे निकाले, तलाशियां लेके 2 लड़के पहले आए, उसके जो कर रहे थे, उसके बाद 2 और उनके सपोर्ट में आए। अच्छा, वो यानी वो पूरा ग्रुप होगा उसकी पूरा तरह? ग्रुप था। उन्होंने देखा कि फॉरेनर है, उनके साथ ये स्नैचिंग की जाए और उन्होंने तसल्ली से स्नैचिंग करके निकल गए। अच्छा। एक तो ये बात है। ठीक है। हम कहते हैं कि तुर्किश गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट इसका कुछ सदेबाप करे और ये सहूलतें दे जो इनकी जिम्मेदारी है। तुर्किश गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे ये लोगों को प्रोटेक्शन दे, वरना तो इनका टूरिज्म बर्बाद हो जाएगा। मतलब जिस तरह ये बात फैलेगी तो टूरिज्म बर्बाद होगा। हम नहीं चाहते। ये हमारा बरादर मुल्क है, हम इसकी भलाई चाहते हैं, हम पाकिस्तान की भी भलाई चाहते हैं। सही है। और दूसरी बात एक और है कि जो वाकया कुछ दिन पहले ये वो पाकिस्तानी वाला वो जो सारा कुछ हुआ है, मैं उसको कौन सा वाकया आपको कह रहे हैं? वो कोई पता नहीं है, इन्होंने वीडियो स्टूडियो पाकिस्तानी किसी ने बनाई है और मैं नहीं ये समझता कि ये पाकिस्तानी होंगे, क्योंकि मैं अगर आपको अपनी तस्वीरें दिखाऊं, मुझे किसी को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। मैं अतुकुल गाजी के मेरे छोटे बच्चे हैं, मतलब एक 6 साल का बच्चा है, एक 10 साल का बच्चा और एक 12 साल की बच्ची है। ये तीनों ने मुझे कहा कि पापा जिस वक्त आप उस्मान गाजी और अतुकुल गाजी के मज़ार पे जाओगे तो उन्हें सलूट करना है। और मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं बनाई, तो मेरा दिल है, मेरे बच्चे मतलब इतना लव करते हैं पाकिस्तानी लोग तुर्की से कि वो हमने उसके तुर्किश को झंडों को चूमा, फिर उसको जो इसका काई कबीले का झंडा उसको चूमा। मतलब हमारा ये लव है तुर्किश के साथ। सही है। लेकिन उसके जो एक बंदा, मतलब हम 26 करोड़ अवाम है, अगर एक बंदा कोई ऐसी बात करता है तो मैं कहता हूँ कि उसको पूरी भरपूर सजा देनी चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट भी उसको सजा दे और तुर्किश गवर्नमेंट भी अपने कानून के मुताबिक सख्त सजा दे। और हमारे सफारत खाने को चाहिए यहाँ जो तुर्की में बैठा है इस्तांबुल में, इसको चाहिए कि इसको तुर्किश लोगों को बुलाए, उनके इंटरव्यू करे और तुर्किश लोगों से पूछे पाकिस्तानियों के बारे में, उनके हमें ब्रदर मुल्क।
हम उनके लिए अच्छे जज्बात रखते हैं, वो हमारे लिए अच्छे, क्योंकि अभी मैं आया हूँ बस पे तुर्किश लड़का मिला है, मेरी पूरी डिस्कस हुई है, वो कहता है कि हम बरादर हैं, मजहबी तौर पे बरादर हैं, वैसे भी बरादर हैं, एक दूसरे से लव करते हैं। अब हमारा इतना एक्सट्रीम पे लव है, वो हमें लव कर रहे हैं, हम उन्हें लव कर रहे हैं, तो कैसे एक दूसरे के खिलाफ हम ऐसा वीडियो अपलोड कर सकते हैं? अच्छा, नहीं ये बात तो ठीक है कि जो विजिट पे आते हैं लोग, वो तो मोहब्बत से, अकीदत से, अपनी हिस्ट्री के वाले से और नेचुरल ब्यूटी को देखने के, वो तो बंदा अपना पैसे लगा के आ रहा है। मेरे ख्याल में वो किसी भी मुल्क का हो, पाकिस्तान का हो, तुर्की का हो, इंडिया, वो क्रिमिनल तो हर जगह पे होते हैं। तो मेरे ख्याल में पूरी कौम को लेबल करना शायद ये मुनासिब नहीं, लेकिन यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स भी बहुत हैं पाकिस्तान से, तो क्रिमिनल्स भी हैं इधर, तो हम उससे डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, आप ये देखें कि पाकिस्तान में एक जो रेडी लगाता है बंदा, जो रेडी लगाता है बंदा, वो कम से कम 1000 पे वो कमाता है पाकिस्तानी, तो 30,000 पे माह वो कमा रहा है। उसे क्या जरूरत है तुर्की में आके और वो इस तरह के काम करने की? तुर्की में 3,000 या 4,000 ले रहा तनख्वाह है। जी। अगर वो इलीगल भी है तो 2,500-3,000 तो क्या बनता है? 39 और 39,000 के लिए अगर वो अपने माँ बाप को छोड़ के आता है, बहन भाइयों को छोड़ के आता है, अपने बच्चों को छोड़ के आता है, कैसा मुमकिन है? बहुत कम लोग हैं, बड़े कम लोग हैं जो इस तरह के हैं, और वरना पाकिस्तानी कमाने के लिए तुर्की में कोई नहीं आएगा। नहीं, इसमें एक बात, मैं जो कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, तो यहाँ पे वो लोग हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो आगे जैसे उधर जाना चाहते हैं, यूरोप में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये हब है। तो वही कहानी, वो कहानियां चलती थी, वो ऐसे, लेकिन वो स्टक है लोग इधर, अभी कुछ काफी लोग स्टक हैं। सिर्फ 1% या 2% हो सकता है, क्योंकि तुर्की से कोई और यूरोप का बॉर्डर क्रॉस करना वो कोई आसान बात नहीं, बड़ी मुश्किल है। और अगर 1000 बंदा करता है ना, कोशिश करता है, तो 2 कामयाब होते हैं, बाकी वो इधर मार देते हैं। तो इधर वो वाली बात खत्म हो गई है, जो बात बनाई गई थी वो पहले होता होगा यहाँ, लेकिन इस वक्त जो तुर्किश गवर्नमेंट की जो सख्ती है, काबिल फहम ही नहीं है कि वो इस तरह लोग यहाँ से डंकी मार के चले जाएंगे। वो दौर चला गया। यानी आप मशवरा देते हैं कि जो बंदा भी अगर सोच भी रहा है टंकी के जरिए, तुर्की के जरिए यूरोप जाने का, वो इस प्लान को खत्म करे और अपने मुल्क में कभी भी ना करे। जो मैं बता रहा हूँ कि एक रेडी वाला अगर 30,000 रुपये कमा रहा है उधर महीने के, तो उसे क्या जरूरत है 2,000 की खातिर सारा कुछ घर छोड़ के आए और टंकी शंकी का चक्कर नहीं, प्रॉपर कागजात बनाए, जॉब करे, करे, उसके बाद किसी भी मुल्क में इस तरह जाए कि वो पाकिस्तान का सफीर है और वो सर बुलंद करके जाए अपना। मेरा ये ख्याल है कि जिस दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाएं तो आपका सर फखर से बुलंद हो, तो आप एज ए पाकिस्तानी अपने आप को फखर महसूस करें। मैं तो करता हूँ, मेरा ख्याल है, मैं 16-17 मुल्कों का मैंने विजिट किया है, और कभी ऐसा नहीं हुआ, ना ही कभी जिंदगी में मेरा किसी ने पासपोर्ट चेक किया है, ना ही कभी देखा है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है कि मैं लीगल हूँ, और लीगल की आपको पता है, और मेरे पाकिस्तान की इज्जत है। अगर मैं किसी भी मुल्क में जाके इशारा भी अगर क्रॉस करता हूँ बगैर रेड लाइट पे, तो वो भी मेरे मुल्क की बदनामी। बिल्कुल ठीक मुझे चाहिए कि उनकी जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ के रूल्स फॉलो करें, उनको ओबे करें, और अपने कौम की भी इज्जत बढ़ाएं, उनकी कौम की। जज़ाकल्लाह जी, आप जैसे लोगों की वजह से ही पाकिस्तान का नाम आगे बढ़ेगा या बढ़ रहा है, तो आप कानून को फॉलो करते हैं, सांच को आँच नहीं है, और यही मेरे ख्याल आगे तरीका है। अच्छा, एक बात आप मुझे बता दें कि ये जो वाक़या पेश हुआ है, अगर कोई और पाकिस्तानी आते हैं तो ये स्नैचिंग का जो कैश स्नैच करते हैं, या इससे कैसे बचा जा सकता है? एक तो रिपोर्ट करना है, दूसरा बचना कैसे इससे? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि टर्किश गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जब कोई उनके मुल्क में आता है उसकी हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो आता है, अब वो कहते हैं कि अपने सामान की खुद हिफाजत करें, मुसाफिर खुद हिफाजत करें। जो पैसे हैं उनको, इधर आपने देखा है हर होटल में उन्होंने लॉकर का यूज करना है। वो पैसे सिर्फ 100-200 लीरा लेके चले साथ, और बाकी लॉकर में सेव करें। और दूसरा तरीका पाकिस्तानी को सबको पता है कि किस तरह पैसे छुपाने, किस तरह वो पता है, उस तरह छुपाएं और अपने आप को सेव करके चलें। किसी पे वसा खाने की जरूरत नहीं है, अपनी हिफाजत खुद करें, किसी को चोर ना कहें, कोशिश करें कि अपने आप को हिफाजत करें, और कोई ऐसी एक्टिविटी जो दीन के और पाकिस्तान के खिलाफ है वो कोई एक्टिविटी ना करें। दीन इस्लाम के मुताबिक यहाँ आए हैं, इज्जत रिस्पेक्ट के लिए आए हैं, उसी रिस्पेक्ट पे चलें। कोई ऐसी बात ना करें जो हमारे दीन इजाजत नहीं देता और जो हमारा मुल्क इजाजत देता है। जो हमारे मुल्क में कानून ऐसे सख्त हैं जो हम काम नहीं कर सकते, वो हमें इधर भी नहीं करना चाहिए। अगर डी ट्रैक होंगे तो उसका नुकसान हो, हमें डी ट्रैक नहीं होना, ट्रैक पे रहना है, और उसमें अल्लाह ताला की मदद भी शामिल होती है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके वो हमारे रहमतें भी हम पे शामिल होती हैं। हमें कोई ऐसा काम नहीं कर, हम दीन पे चलेंगे तो हमें कहीं से कोई नुकसान नहीं। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। और ये भी है कि अगर रात के वक्त आपने निकलना है तो जो कम रश वाली जगह पे ना जाएं, जहाँ पब्लिक है वहाँ पे तो गन पॉइंट पे नहीं कर सकता, गलियों में या जहाँ रोशनी कम है उधर ना निकलें, बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इस चीज़ का तो भरोसा नहीं करना ना। आपने अपनी हिफाजत से, आपको लेट नाइट एक तो निकलना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। और आपने इसके बाद करना क्या है, ज़रूर 3 बजे तक जाकर आप 12-1 बजे अपने आप को वाइंड अप करके वापस होटल में आराम करें, सुबह फिर 7 बजे निकलें, कोई स्नैचिंग नहीं होगी। दिन की रोशनी में ये वाक़यात कम होते हैं,
ऐसे ही है, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही, पिक पॉकेट हो सकती है बैठने में, यानी जैसे आप टैक्सी में बैठ रहे हैं, कोई जेब से तो पैसे निकाल लेते, जैसे गन पॉइंट पे जबरदस्ती यरगमाल बनाकर करना, ये तो फिर रात के वक्त ही ज्यादातर वाकयात हो सकती है। और किसी पर ट्रस्ट ना करें, बस। कोई भी अननोन बंदा आपसे बात करता है तो कोशिश करें कि उससे बात एंगेज ही ना हो, उससे निकल जाए वहां से जल्दी और से। अगर कोई किसी से पूछना है, किसी से रास्ता पूछना है, वो किसी अहलकार से पूछें, जी जी जी, पुलिसमैन से पूछ लें या किसी दुकानदार से पूछ लें, वो रिलायबल बंदे हैं। जी जी जी, और अननोन बंदे से, क्योंकि आप टूरिस्ट हैं, आपको नहीं पता कौन कहाँ से आए। जी जी, यहाँ हर रंग का बंदा है, जी जी जी, अपने आप को बचाना है। सिर्फ जो यहाँ का सर्विसमैन है, वो किसी भी सूरत में है या कोई प्रॉपर दुकानदार है, वहाँ से ड्रेस ले लें तो आपको परेशानी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन किसी के लिए कारआमद हो सकती है तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्या पता किसी की कश्ती डूबने से बच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।